दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना विदेश में। अगर आपका भी बैंक खाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए 4 बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। और वह कौन कौन से 4 बड़े बैंक हैं जिन पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है और कितना कितना जुर्माना लगाया है, और इस जुर्माने से खाता धारकों पर क्या असर होने वाला है, तो आपके लिए वह जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपका भी इन 4 बैंकों में से किसी भी बैंक में खाता है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से 4 बैंक हैं जिन बैंकों पर आरबीआई की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बैंकों पर मॉनेटरी जुर्माना लगाया है, जिसमें एक बैंक बिहार राज्य का और बाकी के 3 बैंक महाराष्ट्र राज्य के हैं। यह जुर्माना नियमों का सही से पालन नहीं करने पर लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इन बैंकों ने नियमों की अनदेखी की है, इसी कारण से इन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जहां साथियों, नियमों का सही से पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर आरबीआई ने लाखों का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है वह तपिंदु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबालेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मंगल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक हैं। केंद्रीय बैंक ने पटना के सहकारी बैंक तपेंदु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। पटना के बैंक पर यह जुर्माना एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक अन्य प्रतिबंध यूसीबी पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है। बैंक सरल तरीके पर विवेकपूर्ण अंतर बैंक एक्सपोजर मानदंडों पर आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, इसलिए इस बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सबसे ज़्यादा पेनल्टी इस्लामपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर 2 लाख रुपए का लगाया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक केवाईसी दिशा निर्देशों 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है। बैंक में जमा खाते के रखरखाव का भी उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा बैंक ने डिपॉजिटर एजुकेशन और जागरूकता फंड में भी ट्रांसफ़र नहीं किया था। इसके अलावा बैंक ने निष्क्रिय खातों की भी समीक्षा नहीं की थी, इसलिए इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी तरह महाबालेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बीआर अधिनियम पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के तहत निर्देशों के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लगाया गया है। ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के इस जुर्माने से ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि यह जुर्माना ग्राहकों के अकाउंट की सुरक्षा और नियमों की अनदेखी के कारण लगाया गया है। यह जुर्माना बैंक को ही देना होगा, जो ये किसी ग्राहक से वसूल नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी और बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर फैसला देने का इरादा नहीं था। तो इन 4 बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जुर्माना लगाया गया है, और इस लगाए गए जुर्माने का बैंक खाता धारकों पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। जुर्माना जो लगाया गया है वह केवल बैंकों पर लगाया गया है, और उस जुर्माने को बैंकों को ही भरना पड़ेगा। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।